टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा बिल्ड ऑप्टिमाइजेशन एंड डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजीज के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। फिर बात करते हैं बिल्ड ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। तो बिल्ड ऑप्टिमाइजेशन जब हम हमारी ऐप बनाते हैं उसको स्मॉलर, फास्टर और इफिशिएंट बनाते, प्रोडक्शन के लिए शिप करने के लिए उसको इफिशिएंट बनाते हैं। ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिनिफिकेशन करते हैं। मिनिफिकेशन में क्या होता है, हम रिमूव करते हैं उसकी वाइट स्पेस, कमेंट और फिर जो शॉर्ट टर्म वेरिएबल नेम्स रहते हैं उसको रिमूव करते हैं। टूलिंग में हम क्या यूज़ करते हैं, हम इसमें ऑटोमेटिकली हैंडल बंडलर लाइक वेबपैक, वीट और यूएफ बिल्ड का यूज़ करते हैं। ओके, कि बेनिफिट क्या क्या होता है, ये रिड्यूस कर देता है फाइल साइज को सिग्निफिकेंटली। ओके, फिर आपके बिफोर आपके इससे पहले क्या था, आपका फंक्शन हेलो वर्ल्ड ऐसे था। ओके, उसमें हेलो वर्ल्ड कन्फर्म हो रहा था। उसके आफ्टर मिनिफिकेशन के बाद क्या होगा, उसमें फंक्शन ए होगा और कन्फर्म होगा डायरेक्ट। ओके, तो इस तरीके से मिनिफिकेशन होता है जब हमारा कोड प्रोडक्शन पे बिल्ड होता है। ओके, ट्री शेकिंग में क्या करते हैं, हम रिमूव करते हैं जो अनयूज्ड कोड होता है फाइनल बंडल में, उसको हम रिमूव कर देते हैं। इसमें वर्क कैसे करता है, इसमें हम ये मॉडल सिंटैक्स का यूज़ करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। ओके, टूलिंग का कौन सा यूज होता है, वेबपैक, रोलअप और वाइट का यूज होता है। ओके, इसमें भी जब फिर हमने एक्सपोर्ट करा फंक्शन को, यूटिल फंक्शन को, तो उसको डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते थे। ओके, और जो अनयूज्ड फंक्शन होगा उसको हम ऑटोमेटिकली रिमूव कर देंगे। ओके, अगर हमको यूज़ नहीं करना रिक्वायर को तो हम साइड इफेक्ट में उसको इंपोर्ट ही नहीं करेंगे और ट्री शेकिंग के द्वारा उसको रिमूव कर देंगे। अब थर्ड पॉइंट है हमारा कोड स्प्लिटिंग। कोड स्प्लिटिंग क्या करता है, स्प्लिट करता है कोड को स्मॉलर चंक्स में, तो लोड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड यूजिंग react.levy और सस्पेंड मेथड का यूज़ करके, जिसमें हम डायनामिक इंपोर्ट करेंगे। इसके बेनिफिट क्या होते हैं, फास्ट करता है इनिशियल लोड टाइम और बेटर परफॉर्मेंस करता है हमारे कोड की। अब बात करते हैं इमेज और एफेक्ट ऑप्टिमाइजेशन। इसके लिए हम वेबपी इंस्टेड जेपीजी और पीएनजी की जगह हम वेबपी का यूज़ करेंगे। इसमें हम टूल्स यूज़ करेंगे जब इमेज वेबपैक लोडर और स्क्रूज का यूज़ करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, उसकी इमेज को रिस्पॉन्सिव इमेज में यूज़ करेंगे और इसमें हम होस्ट करेंगे स्टैटिक सीडीएन में, जैसे क्लाउडफ्लेयर, AWS F3 में यूज़ करेंगे। अब थर्ड बात करते हैं बंडल एनालिसिस। इसमें क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं उसका बिल्ड टू लाइक वेबपैक बंडल एनालाइजर, फोर्स में एक्सप्लोरर और वीट का बंडल बिल्ट इन विजुलाइजर। इसको हम यूज़ करते हैं npm रन बिल्ड करते हैं और हम npf फोर्स में एक्सप्लोर का यूज़ करके एक्सप्लोर करते हैं। हम आइडेंटिफाई करते हैं जो लार्ज डिपेंडेंसी लाइक लोडेज और मोमेंट, उनको हम अगर उनका खुद के फंक्शन बना पा रहे तो उनको रिमूव कर देते हैं। ओके, और अदर बिल्ड ऑप्टिमाइजेशन क्या क्या होता है, ये होता है डेड कोड एलिमिनेशन, हम रिमूव कर देते हैं जो अनयूज्ड कोड वेरिएबल्स रहते हैं फंक्शन उनका। एक होता है यूव एलियाव, जिसमें हम अवॉइड करते हैं जो लाइव लाइब्रेरी रहती है जो स्मॉल फंक्शन के लिए यूटिलिटी की यूज़ करते हैं। ओके, इसमें हम रन टाइम परफॉर्मेंस को चेक करते हैं जो मेमोराइज करते हैं हमारे कंपोनेंट्स को रिएक्ट मेमो और यूव मेमो का यूज़ करके। इसमें हम रिड्यूस करते हैं रिजेंडर्स को, हम नॉर्मलाइज करते हैं प्रॉप्स को और अवॉइड करते हैं अननेसेसरी स्टेट फॉर अपडेट को। सेकेंड है डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजीज। हम डिप्लॉय करते हैं इसको ऑप्टिमाइज बिल्ड को इंटरनेट पे और स्केलेबल और मटेरियल वे में। जो पॉपुलर होस्टिंग प्रोवाइडर है वो है वर्फल, जिसमें हम सर्वरलेस फंक्शन, ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट और नेटजीएफ नेटिव का यूज़ कर सकते हैं। जो नेटलीफाई है उसमें हम CI/CD, सर्वरलेस और रिडायरेक्ट और फॉर्म्स का यूज़ कर सकते हैं। जो फायरबेस होस्टिंग है उसमें हम फास्ट CDN, CLI टूल्स और HTTPS का यूज़ कर सकते हैं। और जो AWS F3 फ्रंट है उसको हम हाई स्केलेबल और ग्लोबल CDN के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जो रेंडर है उसको हम फुल स्टैक ऐप सपोर्ट फ्री टियर के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो बेसिक इसका डिप्लॉयमेंट क्या रहता है कि आप डायरेक्टली npm रन बिल्ड करो और वर्फल और नेटलीफाई पे आप कोस्ट गिटहब पे पुश करके आप ऑटो डिप्लॉय कर दो। ओके, और जो सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है वो हैंडल करती है 404, तो डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो जाएगी। और वर्फल पे हम क्या ऑटोमेटिकली हैंडल कर सकते हैं फ्रेमवर्क के प्रीफेट का यूज़ करके। अब बात करते हैं इन्वायरमेंट कॉन्फ़िगरेशन। ये जो कोड होता है जिसको हम हाइड करने के लिए यूज़ करते हैं, जो कुछ डिपेंडेंसी हमको यूज़र को शो नहीं करनी उसको हम env में डालते हैं प्रोडक्शन के लिए। जो वेरिएबल्स रहते हैं वो प्रीफिक्स उसकी रिएक्ट ऐप और क्रिएट रिएक्ट के फॉर्म में रहना चाहिए, जो हम URL रहेगा ना यूज़र का फ्रंट एंड में वो। बात करते हैं कंटिन्यू डिप्लॉयमेंट। जो CI/CD होता है हमारे को, हमको कनेक्ट करना पड़ता है हमारे रेपो को गिटहब और वर्फल के थ्रू, और हमको गिटहब एक्शन का यूज़ करना पड़ता है। इसमें हमको पुश और मेंटेन करना पड़ता है जो प्रोडक्शन में जो हमारा कोड होता है उसको रन करना पड़ता है, उसको ट्रिगर करना पड़ता है और उसको डिप्लॉयमेंट को हमको ऑटोमेटिकली होती है उसकी डिप्लॉयमेंट। ओके, तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, आपको CDN का यूज़ करना चाहिए ऑलवेज, जो सर्वर हमारा CDN में शो हो। को टेस्टिंग में हमको रन करना चाहिए, इसमें टेस्ट बिफोर डिप्लॉइंग। हमको बंडल 5 की 200 KB फर्स्ट लोड टाइम होना चाहिए। उसमें हमको लेवी लोडिंग का यूज़ करना चाहिए कंपोनेंट्स का, जिसमें पेज ओनली विजिबल हो। हमको वर्जनिंग का यूज़ करना चाहिए, सिमेट्रिक वर्जनिंग का डिप्लॉयमेंट के आर्टिफैक्ट्स के लिए। हमको रोल बैक प्लान का यूज़ करना चाहिए जब हमको प्रीवियस बिल्ड को इमरजेंसी रोल बैक करना हो। ओके, तो इस वीडियो के अगर मैं समरी बताऊँ तो जो बिल्ड ऑप्टिमाइजेशन होता है वो मिनिफाई करता है, ट्री शेक करता है, लेवी लोड और कंप्रेस इफेक्ट का यूज़ करके उसको रिड्यूस करता है साइज को। कोड स्प्लिटिंग में हम उसको रिएक्ट लेवी और रिएक्ट सस्पेंड का यूज़ करते हैं। और डिप्लॉयमेंट के लिए हम वर्फल, नेटलीफाई, फायरबेस और दूसरे अलग फास्ट होस्टिंग का यूज़ करते हैं। FPA राउटिंग के लिए हम डायरेक्ट सेटअप करते हैं डीप लिंक का यूज़ करके। और जो CI/CD हम उसको ऑटोमेट करते हैं बिल्ड और डिप्लॉयमेंट के टाइम पे। और जो इन्वायरमेंट है उसके लिए हम env यूज़ करते हैं डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के लिए। तो इस वीडियो में आपको बताया बिल्ड ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकते हो आप। ओके, और डिप्लॉयमेंट क्या क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी चाहिए। तो अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड आपको भी डाउट है तब कमेंट कर सकते हो। और इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।